आज हम एक ऐसे वैज्ञानिक रहस्य की बात करने वाले हैं जिसने सचमुच फिजिक्स की पूरी बुनियाद ही हिलाकर रख दी थी। एक ऐसी पहेली जिसने वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम प्रकाश को, मतलब लाइट को, सही में समझते भी हैं। और इसी पहेली ने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसने हमारी दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए, इस दिलचस्प कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। ये रहा हमारा रोड मैप, जो दिखाएगा कि कैसे एक छोटी सी लगभग एक्सीडेंटल खोज ने फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। चलिए, थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। मान लीजिए 19वीं सदी का अंत है। फिजिक्स की दुनिया में ना एक अजीब सी शांति छाई हुई है। ऐसा लगता है कि भाई जो भी बड़े बड़े सवाल थे वो सब सुलझ चुके हैं। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के शानदार इक्वेशंस ने यह साबित कर दिया था कि लाइट यानी प्रकाश और कुछ नहीं, बस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक तरंग जो स्पेस में लहरों की तरह तैरती है। वो दौर ही खोजों का था, मतलब हर कुछ सालों में कोई नई जबरदस्त खोज हो रही थी। लेकिन 1887 में एक छोटे से, लगभग नजरअंदाज कर दिए गए ऑब्जर्वेशन ने एक ऐसी क्रांति का बीज बो दिया जो फिजिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पर इस रहस्य को समझने से पहले हमें इस कहानी के हीरो से मिलना होगा। एक ऐसा किरदार जिसे 1897 में खोजा गया था, इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ही छोटे नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं जो हर एटम का हिस्सा हैं। किसी मेटल के अंदर ये बहुत कसकर बंधे होते हैं और आमतौर पर अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकते। अब ये वर्क फंक्शन क्या भला है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का एग्जिट फी है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को मेटल की सतह छोड़कर बाहर निकलना है तो उसे एक कीमत चुकानी होगी, एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और ये एनर्जी उसे कहीं ना कहीं से तो लानी ही होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के तरीके क्या-क्या हैं? देखिए, उसे गर्म किया जा सकता है या एक बहुत ही शक्तिशाली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जा सकती है। लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन है ना, लाइट का इस्तेमाल करना, बस यही से वो पहेली शुरू हुई जिसने पूरी फिजिक्स को उलझा कर रख दिया। तो चलिए, अब जरा जासूस बनकर शुरुआती जांच पड़ताल पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि लाइट के इस अजीब से बर्ताव के पहले सुराग आखिर मिले कैसे। सारी कहानी एक एक्सीडेंटल ऑब्जर्वेशन से शुरू हुई। 1887 में हेनरिच हर्ट्ज अपने मेन एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे जब उन्होंने कुछ अजीब नोटिस किया। उन्होंने बस इसे एक साइड नोट की तरह लिख लिया और आगे बढ़ गए, पर कुछ और लोगों ने इस धागे को पकड़ लिया। हॉलवॉक्स और लेनार्ड जैसे साइंटिस्ट्स ने इस रहस्य को सुलझाने का जिम्मा उठाया। उन्होंने बड़े ध्यान से एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए ताकि इस अजीब सी घटना को अलग से स्टडी कर सकें, जिसे आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। जब उन्होंने इस इफेक्ट को बहुत बारीकी से नापना शुरू किया तो जो नतीजे आए वो किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रहे थे। तो पहला सवाल ये था, अगर हम लाइट के सोर्स को और ब्राइट कर दें, मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें, तो क्या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? और सबूत बिल्कुल साफ था। जितनी ज्यादा तेज रोशनी उतना ही स्ट्रॉन्ग करंट, मतलब ज्यादा लाइट डालने पर हर सेकेंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे। ये तो समझ में आता था। यहां तक तो सब ठीक था। ये नतीजा पुरानी वेव थ्योरी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था, कोई हैरानी की बात नहीं। पर सवाल ये था कि हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का क्या? लॉजिक तो यही कहता है कि अगर समंदर की एक बड़ी लहर ज्यादा जोर से धक्का देती है तो लाइट की एक ज्यादा इंटेंस वेव भी हर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर का धक्का देगी, है ना? लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने कुछ ऐसा दिखाया जो हैरान करने वाला था। साइंटिस्ट ने इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को नापने के लिए एक तरीका निकाला जिसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप इसे एक तरह का इलेक्ट्रिक ब्रेक समझ सकते हैं। और चौंकाने वाली बात यह थी कि लाइट की चमक कितनी भी बढ़ा दी जाए, मतलब कितनी भी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए लगने वाला ब्रेक वो बिल्कुल नहीं बदला। और ये क्लासिकल थ्योरी की दीवार में पहली बड़ी दरार थी। ज्यादा तेज लाइट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो निकल रहे थे, लेकिन वो ज्यादा एनर्जेटिक नहीं थे। तो इसने एक सीधा सा सवाल खड़ा किया, अगर लाइट की चमक से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तय नहीं होती तो फिर किससे होती है? जवाब था लाइट की फ्रीक्वेंसी, या आसान भाषा में कहें तो उसका रंग। पता चला कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट, जैसे नीली या अल्ट्रावायलेट, ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकालती है, जबकि कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट,
जैसे कि लाल, कम एनर्जी वाले। और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती थी। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी उससे कम है तो आप चाहे जितनी भी तेज लाइट डाल लो, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता था। ये ऑल और नथिंग वाला मामला, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एक और ऐसा सबूत था जिसे पुरानी वेव थ्योरी बिल्कुल भी समझा नहीं पा रही थी। तो अब हम आते हैं आखिरी सीन पर, जहां एक्सपेरिमेंट से मिले सबूत और सालों से चली आ रही वेव थ्योरी का आमना सामना होता है। और यहां पर पुरानी थ्योरी की पूरी तरह से हार हो जाती है। हर एक जरूरी पॉइंट पर, इलेक्ट्रॉन निकलने के टाइमिंग पर, उनकी एनर्जी के सोर्स पर और फ्रीक्वेंसी पर निर्भरता, हर मामले में वेव थ्योरी पूरी तरह से गलत साबित हुई। तो फिजिक्स एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था। सबूत सामने थे, एकदम पक्के, लेकिन सदियों से चला आ रहा सिद्धांत वो पूरी तरह से फेल हो चुका था। ये छोटा सा दिखने वाला इफेक्ट, इसने हमारी सच्चाई की समझ में एक बहुत गहरी दरार डाल दी थी, और इसी दरार से एक नई क्रांति का जन्म होना था। सवाल अब हवा में था, अगर लाइट सिर्फ एक वेव नहीं है तो फिर वो क्या है?